Good morning, all of you, class 7th students. One question has raised in previous class, how it has been. Perhaps, unfortunately, I had just made a mistake while converting degree Celsius into Fahrenheit. Let's once again, I am just doing, then after we will go in chapter 2, nutrition in animals. Question was, change the 37 degree C in degree Fahrenheit. As per rule, F minus 32/9 is equal to C by 5. F minus 32 by 9, 37/5 implies that F minus 32, 5 into F minus 32 is equal to 9 into 37. Once again, 5F minus 5 to the 10, carrying 1, 5 3 is 15 and 1 16, 9 7 is 30 and 63, 3 carrying 6, 9 3 is 27 and 6 33. Now 5F is equal to 333 plus 160. Therefore, F is equal to 493/5. 5 9 is 45. 4 5 8 is 40. 3 5 6 is 30. This is the answer. Okay. Now you must, as I am thinking, you all will have bought the books, and then after you may raise another question. You may raise another question regarding that, and I have also some hope that you all will have done all concerning questions. Now today, nutrition in animals. The mode of nutrition in carnivorous, omnivorous, and animals is called the holozoic nutrition. This is known as the holozoic nutrition. Some animals are parasitic, saprophagous, or scavengers. अब होलोजोइक का मतलब क्या हुआ? जो निगल के खाता है वो होलोजोइक कहलाता है। इनगल्फिंग करके
उसी में सम एनिमल्स आर पैरासाइट्स. Saprophagus, एंड और सेप्रोफेगस को ही स्कैवेंजर्स भी कहते हैं. नोच के खाने वाला जो जानवर होता है मांस को, वो उसे हम लोग स्कैवेंजर्स कहते हैं. पैरासाइटिक एनिमल्स ऑब्टेन फूड एंड शेल्टर फ्रॉम द होस्ट. तो लेट्स वी हैव व्हाट इज पैरासाइटिक एनिमल्स. Those animals which depend for food on the host. Food on the host. Are called the parasitic animals. इसमें आपको कई तरह का होता है. दे में भी इंडो पैरासाइट्स और एक्टो पैरासाइट्स. Endoparasites live inside the host body. Those animals, bacteria, virus, fungi, फंगी एक्टो में आता है, वायरस बैक्टीरिया होता है ज़्यादातर. Those animals which live in the body of the host. होस्ट मतलब मेजबान, जिसके जैसे होस्ट और गेस्ट होता है. गेस्ट कहते हैं बेटा जो मेहमान अतिथि होते हैं, और जो अतिथियों का सत्कार करते हैं उसे हम लोग होस्ट कहते हैं, मेजबान. द बॉडी होस्ट एंड डिराइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट बॉडी. फ्रॉम द होस्ट बॉडी. अब इसमें कौन कौन सा आता है, जैसे होस्ट बॉडी में फ्लूइड, ब्लड और टिश्यू. ब्लड, उसके बाद टिश्यू या फ्लूइड,
इसमें रहता है। इसमें मलेरियल पैरासाइट्स लिव्स इन आरबीसीज। Flatworms, roundworms, etc. are endoparasites. Sir, please. की बात कर लेते हैं, जिसमें टिक्स, माइट्स, बॉडी लूसेस एंड बेड बग्स क्लिंग टू द बॉडी सरफेस ऑफ देयर होस्ट्स एंड शक देयर ब्लड। मच्छर, उड़ीस, मक्खी, मधुमक्खी, ये सब शरीर पर बैठता है और डंक मार के ऊपर वाला खून चूस करके फूल हो जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टोपैरासाइट्स। एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि है, एनिमल्स एज टिक्स, माइट्स, बेड बग्स, and you may say that some systems body surface and get their nutrients. Are called the ectoparasites. ठीक है बाबू, तो चलिए अब हम लोग फिर सेप्रोफेगस की बात कर लेते हैं। सेप्रोफेगस ये फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इन द सॉइल। सेप्रोफेगस वैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना भोजन मरे हुए या सड़े हुए जंतुओं या फिर पौधों के शरीर से प्राप्त करता है, जैसे अर्थवर्म्स आर सेप्रोफाइगस एनिमल्स। Those animal get their food from dead, decaying animals or plants are called the इन द सॉइल भी लिख सकते हैं यहाँ पे, are called the saprophagus। ठीक है।
अब उस सेप्रोफेगस में क्या क्या आता है, उसमें सेप्रोफेगस में अर्थवर्म्स आर सेप्रोफेगस एनिमल्स। अब यहाँ पर सबसे है स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स एनिमल फीड ऑन डेड एंड, ये तो इसमें है फीड ऑन द बॉडी ऑफ डेड एनिमल्स ओनली। दीज टाइप ऑफ एनिमल्स feed on the body of dead animals. उसमें आता है वल्चर, हाइना, जयकाल। गिद्ध, हाइना एक जंगली सुअर टाइप का होता है, जयकाल, गिदर, जो लीजिए, ये सारे स्कैवेंजर्स होते हैं। अब यहाँ पर स्टेप्स इन एनिमल न्यूट्रिशन कौन कौन से हैं बेटा, उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर न्यूट्रिशन इन फूड इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स या डिस्ट्रीब्यूशन, इसका जो भी है उसमें हम लोग वही 4-5 तरह के पॉइंट्स हैं, उसको हम लोग किस तरह से देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन आर पहला है इंजेक्शन, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, और एसिमिलेशन के बाद आप चाहिए एजेशन। पहले भोजन को इन कराइए बॉडी में, फिर उसमें पचेगा, फिर पाचक रस के द्वारा उसका इस्तेमाल होगा, फिर ये इस्तेमाल किया हुआ एसिमिलेटेड पार्ट में जाएगा और वहाँ से ब्लड स्ट्रीम में होता हुआ हीट एनर्जी के रूप में बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में देगा। इस तरह से हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट क्लास में लास्ट में ह्यूमन न्यूट्रिशन हो जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।